हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इफ थ्री पैराबोलाज टच ऑल द लाइंस देन फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग देयर फोकाई। मतलब इसने क्या बोला कि हमारे पास तीन लाइन है और तीन पैराबोला है, तीनों पैराबोला तीनों लाइंस को टच करेगा। तो x इक्वल टू 0 y मतलब y एक्सिस, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस और x प्लस वाई इक्वल टू 2 ये कोई लाइन है। अगर हम यहाँ पे एक बात देखें, एक पैराबोला है जो तीनों को टच करे, मतलब ये लाइन है, इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा और इसको भी टच करेगा, तो ये पैराबोला को चला जाएगा। अब यहाँ पे और यहाँ इसका कोई कहीं ना कहीं फोकाई होगा, लेट्स से F1। ऐसे करके इस लाइन को, इस लाइन को और इस लाइन को ये फोकस, एक पैराबोला यहाँ टच कर रहा होगा और एक पैराबोला यहाँ टच कर रहा होगा, तो तीन पैराबोला हो गया और तीनों लाइन को टच कर रहा है। तो तीनों पैराबोला के फोकस को ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल बनेगा उसका हमें मैक्सिमम एरिया निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि देखो, एक बात हम जानते हैं कि अगर मान लो कि ये प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास फोकस है ये, और ये देखो अगर इस पैराबोला में देखते हैं तो तीनों लाइन इसका टेंजेंट हो गया ना। तो अगर हम ये देखें कि ये लाइन देखें, राइट, तो ये एक लाइन इस पर टेंजेंट है, तो इसको हम प्रॉपर्टी से थोड़ा हेल्प लेने की कोशिश करते हैं, तो ये लाइन कोई टेंजेंट हो जाएगा और ये लेट्स से इसका फोकस है। तो अगर हम देखें कि अगर इस टेंजेंट पे फोकस से परपेंडिकुलर डालते हैं तो प्रॉपर्टी कहता है कि इफ यू ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट दैट विल मीट द टेंजेंट एट द टेंजेंट एट वर्टेक्स। इस TAB पे टेंजेंट एट वर्टेक्स इसी पे मिलेगा, मतलब यही पॉइंट मिलेगा। तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, उसी तरीके से यहाँ भी वैसे काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ भी कोई टेंजेंट होगा तो इस तरीके से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो TAB भी जाके मिलेगा, ये 90 डिग्री हुआ। तो अगर यहाँ पे देखें कि ये जो फोकस है और ये लाइन दोनों टेंजेंट है इस पे, तो और ये जो लाइन है ये लाइन, ये इसके वर्टेक्स पे टेंजेंट है। तो अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो डेफिनेटली ये यहाँ पे मिलेगा एज पर द प्रॉपर्टी। In any parabola, if you drop a perpendicular from focus to any tangent, that will meet at the tangent at vertex. तो यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो इस लाइन पे अगर परपेंडिकुलर, जो ये लाइन टेंजेंट है पैराबोला पे, इस टेंजेंट पे अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे फोकस से तो वो कहाँ मिलेगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स पे। तो ये जो लाइन है वो टेंजेंट एट वर्टेक्स है, तो ये यहाँ मिलेगा। तो बेटा ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। वैसे ही फोकस से अगर इस लाइन पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो अगेन कहाँ मिलेगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स पर। तो ये कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे। तो ये यहाँ पे गया। अगेन हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल कितना होगा, ये टेंजेंट है तो टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये फोकस से अगर हम टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो टेंजेंट एट वर्टेक्स से मिलेगा, और जिस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालेंगे उस टेंजेंट पे 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा उस टेंजेंट पे। तो ये एंगल 90 होगा, ये एंगल 90 होगा, नहीं? हाँ, अब एक बात देखो, मैं ये ऐसा कह सकता हूं क्या, इन दोनों ऑपोजिट एंगल का सम 180 हो गया, मतलब ये भी 90 और ये भी 90। तो ऑपोजिट एंगल का सम अगर 180 होता है तो डेफिनेटली जो पॉइंट होगा वो कॉन्साइक्लिक होगा, मतलब एक सर्कल पास करेगा, मतलब फोकाई ऑफ ऑल सच पैराबोलाज विल लाई ऑन ए सर्कल। तो और वो जो सर्कल होगा वो बेसिकली होगा क्या, वो सरकम सर्कल ऑफ दिस ट्रायंगल होगा। लेट्स से OA और B, वो OAB का जो सरकम सर्कल होगा उसी पे लाई करेगा। तो अब एक पैराबोला लेकर के हमने इधर एनालाइज कर लिया, तो दूसरा पैराबोला इधर होगा और तीसरा पैराबोला इधर होगा। तो सेम केस होगा हमारे पास कि इस पैराबोला का भी जो फोकाई होगा इसी सर्कल पे लाई करेगा, और इस पैराबोला का जो फोकस होगा वो भी इसी सर्कल पे लाई करेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फोकाई ऑफ ऑल सच पैराबोलाज विल लाई ऑन सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल OAB। फोकाई ऑफ सच पैराबोलाज लाई ऑन सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल
ओ ए बी, जो कि हमारे पास ये है। ओ तो ओरिजिन हो गया, ए हमारा 2,0 है और ये हमारा 0,2 हो गया। तो इसका जो सरकम सर्कल है, इसी सरकम सर्कल पे ये फोकाई F1, ये हमारा F2 और ये हमारा F3 होगा। तो कह रहा है कि अगर ये तीनों फोकाई को ज्वाइन कर दें तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? मैक्सिमम एरिया। अब ये एरिया, किसी भी ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम कब होता है? जब वो ट्रायंगल इक्विलैटरल होता है। तो दिस ट्रायंगल हैज टू बी इक्विलैटरल फॉर एरिया टू बी मैक्सिमम। तो अब हम ऐसा इसका आराम से निकाल सकते हैं एरिया। क्यों? क्योंकि ये जो सर्कल है हमारे पास, अब ये सर्कल का अगर ये ओ ए बी का सर्कल सरकम सर्कल देखेंगे तो उसका सेंटर कहां पे होगा? इसके डायगोनल पे होगा और मिडिल पे होगा। ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो बिल्कुल सेंटर पे होगा। और रेडियस कितना हो जाएगा? ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 1,1, क्योंकि 2,0, 0,2 का मिड पॉइंट 1,1 हो जाएगा। तो इसका सेंटर हो जाएगा 1,1 और रेडियस हो जाएगा कितना? 0 से रेडियस हो जाएगा √2। ये डिस्टेंस रेडियस हो जाएगा √2। तो √2 रेडियस का सर्कल है और ये हमारे पास ट्रायंगल होगा जो कि F1 फोकाई से बनता हुआ होगा। तो ये हमारे पास √2 इसका रेडियस हो गया और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, तभी इसका एरिया मैक्सिमम होगा। अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड कैसे निकालेंगे? किसी भी ट्रायंगल का अगर रेडियस, किसी भी सर्कल का रेडियस अपने पास पता है तो ये r है, ये r हुआ, तो ये 30 हुआ, ये 30 हुआ, तो ये लेंथ निकल जाएगा। लेट्स से दिस इज l, तो ये 30 है ना, तो cos 30 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos 30 √3/2, तो l कितना हो जाएगा? √3/2, तो √3r/2। लेकिन हमें ये पूरा साइड निकालना है जो कि ट्वाइस ऑफ दिस लेंथ होगा। ये l है तो ये भी l होगा, तो ट्वाइस ऑफ दिस, इसका ट्वाइस हो जाएगा। तो √3/4 ट्वाइस हो गया ये √3r का स्क्वायर। तो ये √3/4 इंटू 3 इंटू r कितना? √2, तो 2, तो यहां से 2 हुआ, तो आंसर इसका 3√3/4 ये हो जाएगा इसका एरिया।